हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट के स्टेप्स टू लोकेट और डिटेक्ट द एरर्स। कि अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता, यानी कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस से जो ट्रायल बैलेंस के वो टैली नहीं होते, कुछ एरर्स आ गई हैं, तो उन एरर्स को कैसे हम लोकेट करें और कैसे उसे दूर करें एरर्स को, तो क्या स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे आज की क्लास में कवर करेंगे। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट कि अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद कुछ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी रह जाती हैं, तो कैसे हम उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे और रीड्राफ्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस को। लास्ट क्लास के अंदर विद एग्जांपल कवर किया कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता तो कुछ ना कुछ गलती होती है, तो उस गलती को हम कैसे पता करें कि कहाँ गलती हुई और कैसे उस गलती को दूर करें। तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लिए जाते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस है उस ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट जो अमाउंट है कॉलम दोनों द्वारा से चेक करेंगे कि कहीं ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है उसमें करने में कोई दिक्कत तो गलती तो नहीं हुई है। यानी कि जो डेबिट बैलेंस है ट्रायल बैलेंस के अंदर, जो क्रेडिट बैलेंस है, उन टोटल को दोबारा से रीचेक किया जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब टोटल होता है, टोटल करने में भी इंसान गलती कर जाता है। तो सबसे पहले हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का टोटल दोबारा चेक करना है। अगर हमें गलती पता चल जाती है ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में फाइंड आउट करेंगे कि डिफरेंस कितना आ रहा है ट्रायल बैलेंस के अंदर। डिफरेंस जितना आएगा फिर उस डिफरेंस को हमने चेक करना है सब्सिडरी बुक्स के अंदर। सब्सिडरी बुक में देखेंगे कोई आइटम ऐसी रह तो नहीं गई है पोस्ट करनी लेजर में जो जिस कारण से ट्रायल बैलेंस के अंदर डिफरेंस आ गया। जैसे एग्जांपल के लिए जो डिफरेंस है वो 3200 आ गया, तो सभी एंट्री चेक की जाएंगी कि क्या सब्सिडरी बुक के अंदर कोई ऐसी एंट्री है जिसका बैलेंस 3200 है। अगर मिल जाती है एंट्री तो हम उसे डिटेक्ट कर देंगे एरर्स को। अगर नहीं मिली तो फिर फर्दर स्टेप क्या उठाएंगे कि जो डिफरेंस आया उसका हाफ कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 3200 डिफरेंस आया, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे 3200 का डिफरेंस था, इसका हाफ किया तो 1600 का डिफरेंस बनता है। अब चेक करेंगे कोई अकाउंट ऐसा तो नहीं है कि जिसको हमने 2 बार डेबिट साइड पे दिखा दिया ट्रायल बैलेंस के अंदर, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट 2 बैलेंस होते हैं ट्रायल बैलेंस में। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने 2 बार 1600 दिखा दिया, ये 1600 क्रेडिट साइड दिखाना चाहिए था, मैंने इसे डेबिट साइड दिखा दिया, जिस कारण से भी मेरा ट्रायल बैलेंस है जो टैली नहीं होगा। तो अब हाफ को चेक करेंगे कि कहीं हाफ है जिसके इक्वल अमाउंट के इक्वल कोई ट्रांजेक्शन है ऐसी। अगर नहीं मिलती तो फिर हम दोबारा नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। फोर्थ स्टेप के अंदर जो डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस का, उस डिफरेंस को हम 9 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर डिफरेंस है जो कंप्लीटली डिविजिबल हो चुका है 9 से, तो मतलब कि यहाँ पे गलती कहाँ हुई है, ट्रांसपोजिशन ऑफ फिगर्स में हुई है। ट्रांसपोजिशन ऑफ फिगर्स का मतलब क्या है कि 47 की बजाय 74 लिख दिया, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया 27, तो कंप्लीटली डिविजिबल है 9 से। इसी तरीके से 0 ऐड करेंगे फिगर के अगेंस्ट। जैसे एग्जांपल के लिए कि 13 लिखना था, 130 लिख दिया, तो 0 ऐड कर दिया, 13 की बजाय 130 लिख दिया, तो यहाँ पे डिफरेंस 117 आ गया, तो ये भी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट 4th स्टेप के अंदर चेक करेंगे जो डिफरेंस आ रहा है कि क्या वो डिफरेंस डिविजिबल बाय 9 है या नहीं है। अगर डिविजिबल बाय 9 है तो मतलब कि यहाँ पे ट्रांसपोजिशन ऑफ फिगर्स के अंदर गड़बड़ की गई है। नेक्स्ट 5th स्टेप के अंदर चेक करेंगे कि जो डिफरेंस आया है ट्रायल बैलेंस में, क्या वो डिफरेंस राउंड फिगर में है, जैसे 1, 10 और 100 की फिगर में है। अगर यहाँ पे राउंड फिगर में डिफरेंस आया तो मतलब कि गलती कहाँ की गई है, टोटल करते समय गलती की गई है, या फिर कैरी फॉरवर्ड करते समय गलती की गई है सब्सिडरी बुक के अंदर, या फिर गलती की गई है बैलेंसिंग करते समय अकाउंट्स के अंदर। तो यहाँ पे टोटलिंग और जो बैलेंसिंग होगी लेजर अकाउंट की वो चेक की जाएगी। फिर 6th स्टेप के अंदर चेक करेंगे लेजर अकाउंट को कि जो बैलेंस है हर एक अकाउंट के, कैश और बैंक को भी इसमें शामिल किया जाएगा कि क्या वो करेक्ट साइड पे करेक्ट अमाउंट पे कैरी किए गए लेजर के बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर।
यानी कि जो लेजर का हम जानते हैं कि लेजर का जो डेबिट बैलेंस होता है ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस में जाते हैं, लेजर का क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस में जाता है। तो हम ये चेक करके चलेंगे अच्छे तरीके से कि क्या लेजर बैलेंसेज है जो वो हर एक अकाउंट के सही तरीके से ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रांसफर किए गए या नहीं किए गए करेक्ट साइड पे। और नेक्स्ट स्टेप में चेक करेंगे कि जितने भी क्लोजिंग बैलेंस थे प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट के, क्या वो करेक्टली कैरी फॉरवर्ड कर दिए गए हैं, क्या वो सही तरीके से रिकॉर्ड किए गए लेजर अकाउंट के अंदर। फिर 8th स्टेप के अंदर चेक करते हैं जो फिगर सही तरीके से क्लियरली रिटर्न नहीं की गई थी उस फिगर को दोबारा चेक करके चलेंगे कि कहीं इस फिगर की वजह तो गलती तो नहीं हो रही है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा, तो उस फिगर को दोबारा से चेक किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर डिफरेंस बिल्कुल बड़ी अमाउंट का आ रहा है तो ये संभव है कि बैलेंस है जो किसी न किसी लेजर अकाउंट का इंक्लूड नहीं किया गया ट्रायल बैलेंस के अंदर। इसके लिए हम कंपेयर करेंगे जो ट्रायल बैलेंस है करंट ईयर का प्रीवियस ईयर के ट्रायल बैलेंस के साथ, यानी कि जो हमने करंट ईयर में ट्रायल बैलेंस बनाया उसका कंपैरिजन करेंगे प्रीवियस ईयर के ट्रायल बैलेंस के साथ, और हम फिगर है जो अकाउंट की वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी फिगर है जो एबनॉर्मल वेरिएशंस को दिखा रही है। फिर उस अकाउंट को दोबारा से रीचेक करेंगे और वेरिएशन किस कारण से उस कारण को खोजने की कोशिश करेंगे। अगर ये 9 स्टेप करने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस की एरर्स जो है वो डिटेक्ट नहीं हो पाती, लोकेट नहीं हो पाती, फिर हमने दोबारा से जितने भी ट्रांजेक्शन दिखाए गए ट्रायल बैलेंस के अंदर वो सारे की सारी ट्रांजेक्शन रीचेक करके चलेंगे। चेक करेंगे कि जो जर्नल सब्सिडरी बुक है क्या वो सही तरीके से लेजर के अंदर पोस्टिंग की गई है, कि क्या जो लेजर के बैलेंसेस है वो सही तरीके से ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाए गए हैं। तो एक एक ट्रांजेक्शन को हम चेक करके चलेंगे और उसके सामने ऐसे टिक लगाते चलेंगे। तो इस तरीके से 10 स्टेप्स है जो लोकेट और डिटेक्ट करने के एरर्स को फॉलो किए जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ एरर, कि टाइप ऑफ एरर कितने टाइप की होती है। इसमें 2 तरीके की एरर्स होती हैं, एक तो जो अफेक्ट करती हैं ट्रायल बैलेंस को, दूसरी जो अफेक्ट नहीं करती ट्रायल बैलेंस को। ये कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।